रिम्शा, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। इस नन्हे मेहमान के आने की खुशी में तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। बीजान नजर नहीं आ रही, कहाँ है? बीजान जमीनों के सिलसिले में गांव गई है। कब? रात को, जब तुम बहुत बेसब्री में निकले थे रिम्शा को घर वापस लाने के लिए। आज तुम्हारे आने की खुशी में मैंने खाना बनाया है। बैठो। वेलकम रिम्शा। आप लोग बैठे हैं, मैं जूस बना कर लाती हूँ। और बताएं ज़ारा आपा, बीजान की तबीयत कैसी है? कैसे रहा दोस्तों के साथ? माँ बहुत अरसे के बाद इतना एंजॉय किया और पुरानी यादें ताजा की। अच्छा माँ, नेक्स्ट वीक मेरे दोस्त की शादी है, आपको मेरे साथ चलना होगा। उसने सख्ती से कहा है कि तुम्हारी माँ के बगैर तुम्हारी एंट्री बंद है। इंशाल्लाह जरूर चलेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए आज। नॉट अगेन माँ, प्लीज। माँ, इस बात को लेकर आप खुद भी परेशान होती हैं और मुझे भी परेशान करती हैं। तो तुम ये मेरी परेशानी दूर क्यों नहीं कर देते? माँ प्लीज ये बात समझने की कोशिश करें ना, मैं भी शादी नहीं करना चाहता। क्यों शादी नहीं करना चाहते? रिम्शा की वजह से? आमिर, रिम्शा को कब तक दिल में रखोगे? माँ, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं नहीं चाहता कल को जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए। बेटा, जिसके लिए तुम शादी नहीं कर रहे, अब वो शादीशुदा है और अपने घर में खुश है। माँ, मैं भी दिल से चाहता था कि वो अपने घर चली जाए। मैं आज बहुत खुश हूं कि वो अपने घर है। और तुम्हारी खुशी? तुम क्या सारी उम्र तन्हा रहोगे? माँ प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मैंने फिलहाल अपने आप को शादी के लिए तैयार नहीं किया। आमिर, तुम्हारी इस लॉजिक की मुझे कभी समझ नहीं आएगी। मुझे खुद नहीं समझ लगती अपनी लॉजिक। बस मैं ये समझता हूँ कि शादी जो है ना, वो अपनी पसंद की लड़की से होनी चाहिए। और बहुत जल्द मैं अपनी पसंद की लड़की को आपकी बहू बनाऊंगा। आई प्रॉमिस। तो ये प्रॉमिस कब पूरा होगा? बहुत जल्द इंशाल्लाह। चलो ये भी देख लेती हूँ। ये तुम्हारा घर है? ऑफ कोर्स मेरा ही घर है, किसी और के घर पे नहीं लाऊंगा तुम्हें। अच्छा आओ, आ जाओ आ जाओ।
आयजा कौन सा नया ड्रामा खेल रही है? मुझे तो लग रहा था कि वो मुझे देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जरूर इसके भी पीछे उसकी कोई चाल होगी। इसे अब तक क्यों संभाल के रखा हुआ? नहीं वो नेमत, मैं इसकी अब कोई जगह नहीं है हमारी जिंदगी में। जिस मकसद के लिए इतना वक्त गुजारा, बिल आखिर वो वक्त आ ही गया। अब मैं इस बड़े से घर की बहू बनकर रहूंगी। न जाने इतना बड़ा बंगला छोड़कर रहमत कैसे मेरे साथ उस छोटे से फ्लैट में रहता था। रहमत कहाँ है? नेमत जो सुबह ही हॉस्पिटल चला गया। अच्छा, मैं बताना ही भूल गई, आज रहमत भाई घर आ रहे हैं। रियली? वैसे शफकत भाई कहाँ है? वो भी आ रहा है। तुम्हें पता है, आज मैंने और आपा ने मिलके खाना बनाया है। और तुम्हें तो चाइनीज पसंद है ना, तो हमने खास तुम्हारे लिए चाइनीज बनाया है। होप सो तुम्हें पसंद आएगा। लो भाई, नई दुल्हन भी आ गई। अरे अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ ना। हम ये है ज़ारा आपा, हमारी सगी बहनों से भी ज्यादा अजीज। ज़ारा आपा, ये माहम, रहमत भाई की सेकंड वाइफ। क्या बात है शमशा? उसे नेमत भाई हैं, मैं देखा हूँ कि तुम्हें कुछ परेशान सी लग रही हो। क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है नेमत, मुझे रहमत भाई के आने की बहुत खुशी है। तो क्या बात है, बताओ। एक्चुअली,
मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो? दरअसल वो बात माहम के बारे में। अब मैं क्या करूं? रिमशा तो मेरे बारे में सब जानती है। अगर उसने सबके सामने मेरी सच्चाई खोल दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने साजिद से मदद ली तो पैसे जमा करेगा। कुछ कर भी तो नहीं सकती। ऐसा करती हूँ, रिमशा से बात करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ये क्या कह रही हो तुम? यही सच है नेमत। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अब वो बीवी है नेमत भाई की, और नेमत भाई बेहतर जानते हैं कि बीवी प्रेग्नेंट है या नहीं है। वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि माँ हमने रहमत भाई से बोला हो। वो भी तो झूठ बोल सकती है। जरूरी तो नहीं है कि रहमत भाई को सब पता हो। ऐसा क्यों सोच रही हो यार? कोई गलत फहमी हो सकती है, कोई आंखों देखा धोखा भी तो हो सकता है ना। तुम भूल रहे हो नेमत कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। मैं ये बात बहुत ज्यादा यकीन के साथ कह सकती हूँ क्योंकि माहम का केस मेरे पास ही आया था और मैं ये भी जानती हूँ कि वो मां नहीं बन सकती। तब की बात और थी यार। मुझसे होते देर तो नहीं लगती ना। अल्लाह की मर्जी हो तो कुछ भी हो सकता है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मत सोचो ऐसा, छोड़ दो इस बात। लेकिन छोड़ो यार, छोड़ दो इन बातों। उनका अपना मसला है, उनकी अपनी जिंदगी है। वो जैसे जीना चाहते हैं उनको जीने दो। तुम इन मामलों में नहीं पड़ो। ओके? ठीक है। क्या उल्टा सीधा सोच रही है? क्यों सोच रही है ऐसा? खुशबू, सबके लिए चाय बना दो। जी। चाय बना रही हो तुम पियोगी? नहीं आपा, वो नेबत ने मुझे कॉफी बनाने का बोला तो मैंने सोचा दोनों भाभियों के लिए भी बना दूं। खुशबू, ये लोग तो कॉफी पियेंगे तो ऐसा करो कि बाकी लोगों के लिए चाय बना दो। जी। बहुत प्यार आ रहा है ना तुम्हें अपनी दोनों भाभियों पे? ऑफ कोर्स, अब बीजान तो घर है नहीं, इसीलिए मुझे सबका ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो आयशा, तुम्हें क्या लगता है कि बीजान माहम और रिमशा को देख के बहुत खुश होने वाली है? अरे खुशबू, बीजान का गुस्सा तो वक्त ही होता है और एट द एंड उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा ना इन दोनों को। बाय द वे, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि पहले घर उजाड़ने की कोशिशें और अब घर बसाने की फिक्र। तुम इतनी जल्दी अपने फैसले बदल क्यों रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कहने की क्या कोशिश कर रही हो? आयशा, मैं जलती हुई आग में पानी नहीं डालती बल्कि तेल डालती हूँ। बस तुम मुझे इतना बता दो कि पहले आग लगाने की कोशिश है और अब उसको बुझाने की जल्दी। मुझे राख में चिंगारियां ढूंढने का मजा आता है और तुम जरूरत से ज्यादा मासूम बनने की कोशिश कर।
खुशबू, मेरे साथ आराम से बात किया करो, समझी? आयजा, मुझे तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे दिल में रिमशा के लिए वो नफरत कहाँ गई, और तुम मेरी आपी की जगह किसी और लड़की को कैसे दे सकती हो, वो भी जिसे हम जानते तक नहीं। अरे खुशबू, जिनको हम प्यार करते हैं ना, उनकी खुशियों को अपनाना चाहिए। हो, ये कब से तुम सोचने लगी? खुशबू, बहुत सवाल करती हो तुम। शायद तुम्हारी चाय उबल गई। रिमशा, कॉफी वो सबके लिए बनाई थी, तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। अरे, मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तुम एक बार पीकर तो देखो। आयजा, इस वक्त तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी असली औकात में आ जाओ। रिमशा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आयजा, तुम्हें ये ड्रामेबाजियां मेरे सामने करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ हूं। रिमशा, तुम्हारा गुस्सा करना जायज है, मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन अब मैं वैसी आयजा नहीं रही। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एहसास? तुम्हें पता भी है एहसास होता क्या है? रिमशा, ये तुम भी जानती हो कि अगर मैं वैसी आयजा होती तो आज तुम इस वक्त इस घर में ना होती। आयजा, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। मैं यहां पर सिर्फ अपनी और नेमत की मोहब्बत की वजह से, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। रिमशा, तुम मुझे अब तक गलत समझ रही हो। आयजा, मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम्हें और कोई नहीं जानता। बेहतर यही होगा कि तुम ये कॉफी लो और इस कमरे से चली जाओ। मेरे पास तुम्हारी ये फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है। गेट आउट। अब ये क्या नया गेम खेल रही है आयजा? क्या करूं मैं इस लड़की को?